Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discuss your chapter, that is your last chapter of class 8, that is 18. Okay, so 18 chapter is pollution of air and water. I have completed all the series of class 6, 7th and 8th. Today I have completed all the science series. That is your science series is based on the paper CTET. Also you can prepare for the high level science from my videos. Okay, if you have any doubt you can comment in my channel so I can clear your all the doubts. Okay, so we start our chapter, our session today. So the chapter is pollution of air and water. आपने देखा होगा कि अपना जो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, एयर भी अच्छी नहीं है, वाटर भी क्या है, दोनों चीज़ें आपकी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए है, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस आ गए हैं जो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं और वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका पॉल्यूशन क्या है, जो भी एक अनयूजुअली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस है इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है, जो पॉल्यूट कर रहे हैं एयर और वाटर को, उसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। ओके, तो आपके पास क्या है, जो भी ये सारे जो प्रेजेंस है हार्मफुल सब्सटेंस का इतना ज़्यादा है कि इसने जो पानी है उसको इम्प्योर कर दिया है इस एक्सटेंट तक कि वो हमारे लिए फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। ऐसे ही एयर को भी पॉल्यूट कर दिया है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस जिसने कॉन्टिमिनेट कर दिया है आपके एयर एंड वाटर और इन्वायरमेंट को, उनको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस जिसने पॉल्यूट कर दिया है इन्वायरमेंट को, सच एज एयर एंड वाटर, अनवांटेड सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस pollute the environment, that are called your pollutants. क्या बोलते हैं उन्हें? Pollutants. ओके, अब हमें पता है कि जो एयर है आपकी मिक्सचर है गैसेस का। एयर इज मिक्सचर ऑफ योर गैसेस। एयर आपकी क्या है? मिक्सचर है गैसेस का। तो गैसेस का मिक्सचर है, इसके अंदर आपका क्या है? नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%, ऑक्सीजन आपकी 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर ऑफ मिक्सचर। पर पॉल्यूट होने की वजह से, एयर को पॉल्यूट होने की वजह से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हैं आपकी जो एयर में आ रही हैं, SO2 है, CO2, ये सारी क्या कर रही है? पॉल्यूट कर रही है आपकी एयर को। तो एयर पॉल्यूट होने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो भी इम्प्योर एयर है उसको हम अगर ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी डिजीजेस कॉज हो रही है, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा, बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम लोग अनहेल्दी हो रहे हैं, हमारी बॉडी हेल्दी नहीं हो रही है क्योंकि हम अगर पॉल्यूट एयर को इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेज हो रहे जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो हेल्दी नहीं रह पा रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। अब हम बात करेंगे आपका एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर का कॉन्टेमिनेट हो रही है एयर आपकी हार्मफुल गैसेस की वजह से। कौन सी हार्मफुल गैसेस हैं आपकी? SO2, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी क्या हार्मफुल गैसेस हैं जो आपकी एयर में प्रेजेंट हो रही है। उसकी वजह से क्या है, एयर आपकी कॉन्टेमिनेट हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है आपका? एयर पॉल्यूशन, the contamination of air with the harmful gases like SO2 and your nitrogen oxide, CO2, smoke and other dust, that is your air pollution। जो substance presence है एयर के अंदर
और वो इम्प्योर सब्सटेंस है, जो अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है एयर के अंदर, वो इम्प्योर सब्सटेंस है, उन्हीं को कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट, जो एयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जो सिटीज है, एयर क्या है, कॉन्टेमिनेट हो चुकी है हार्मफुल गैसेस की वजह से, SO2, CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, उसी को कहते हैं हम एयर पॉल्यूशन। और जो सब्सटेंस आपके प्योर नहीं है, इम्प्योर है, जो पॉल्यूट कर रहे हैं आपके इन्वायरमेंट को, उसी को हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट। द सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन एयर एंड पॉल्यूट द एयर and it become impure, that is called air pollutants. Okay, अब हम बात करेंगे आपका मेजर जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपके एयर पॉल्यूशंस के, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे डस्ट, स्मोक, फ्लाई ऐश, ये सारे क्या हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं आपकी एयर को, ये सारे क्या हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपके एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एयर भी, जैसे हमारे लिए एयर क्या है, नेसेसरी है, वाटर भी ऐसे ही बहुत ज्यादा नेसेसरी है अपने सर्वाइवल के लिए, लाइफ के लिए। ओके, अब हम आगे बात करेंगे आपके सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। सोर्सेस क्या है एयर पॉल्यूशन के, सोर्सेस क्या है एयर पॉल्यूशन के, जैसे आप क्या है वुड को जला रहे हैं, काउ डंग जो उपले हैं, काउ डंग केक्स है, उनको आप बर्निंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है आपके एयर पॉल्यूशन आपकी क्रिएट हो रही है। कोल, कैरोसिन, डीजल, होम मोटर व्हीकल्स में आप यूज कर रहे हैं आपका डीजल, पेट्रोल, फैक्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स, ये सारे क्या हैं, सोर्सेस हैं आपके एयर पॉल्यूशन के। तो जो स्मोक आपका आ रहा है जब आप बर्निंग कर रहे हैं वुड, काउ डंग्स, तो वो क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है और कॉज कर रहा है एयर पॉल्यूशन। जब आप बर्निंग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की, कोल, पेट्रोलियम की, तो वो क्या कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं और हार्मफुल गैसेस आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे आपका इन्वायरमेंट क्या है, पॉल्यूट हो रहा है। ओके, सो अब हम आगे बात करते हैं जो स्मोक आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में से आ रहा है और थर्मल पावर प्लांट में से हो रहा है, जो भी पॉल्यूशन आ रहा है किसकी वजह से, कोल, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से आ रहा है। ऐसे ही हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज कर रहे हैं आपके किसमें, रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर में, और एरोसोल स्प्रेस को यूज कर रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है आपका एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। और स्मोक क्या है, कॉज करता है एयर पॉल्यूशन। जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज आपकी बिल्डअप हो रही हैं, तो उसमें जो स्टोन क्रशेज हैं वो भी क्या यूज कर रहे हैं आपके, कॉज कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन। ओल्ड रिफाइनरीज हो रही है, इंडस्ट्रीज जो हैं प्रोडक्शन कर रही है आपके केमिकल्स का और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है केमिकल्स का इंडस्ट्रीज के अंदर, उससे भी क्या है एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। सो ये आपके सोर्सेस है जिनकी वजह से आपका एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। मेन इज द हार्मफुल इफेक्ट क्या है एयर पॉल्यूशन का, कि एयर पॉल्यूशन आपका मेनली कॉज हो रहा है, जो आप फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग कर रहे हैं तो उसमें से हार्मफुल गैसेस आपके प्रोड्यूस हो रही है। जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस्ड हो रही है उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस्ड हो रही है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स और एरोसोल स्प्रेस में यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है आपका जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन वो रिएक्ट कर जाता है। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो SCFC क्या है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या है कॉज कर रहा है आपका एयर पॉल्यूशन। कैसे कॉज कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्ट हो जा रहा है आपके ओजोन लेयर से, ये ओजोन लेयर से रिएक्ट हो रहा है तो क्या कर रहा है, जो ओजोन लेयर आपको सेव करती है अल्ट्रा वायलेट रेड्स को, अर्थ तक ही आपकी ओजोन लेयर अपने तक ही ले लेती है, वो आपकी अर्थ पे आ जा रही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या रिएक्ट कर जा रहा है ओजोन लेयर से और आपकी जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आपकी अर्थ पे रीच कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिजीजेस कॉज हो रही है, स्किन डिजीजेस, कैंसर, ये सारी डिजीजेस आपकी कॉज हो रही है।
तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम और हम लोग को सफोकेशंस वगैरह, क्योंकि पॉल्यूट एयर की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी डिजीज जैसे अस्थमा आपकी ये सब चीजें कॉज हो रही है। ओके, तो हार्मफुल गैसेस कौन सी है, और ये सारा क्या है, एयर पॉल्यूशन की वजह से आपके नॉन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज अबाउट योर एयर पॉल्यूशन हार्मफुल इफेक्ट्स। ओके, अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट इज योर एसिड रेन। ओके, ये था आपके जिनकी वजह से आपका पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, सीएफसी कार्बन मोनोऑक्साइड और हार्मफुल गैसेस की वजह से, और वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर रही हैं। तो दैट इज अबाउट द एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे एसिड रेन की। ओके, तो एसिड रेन क्या है आपके पास, एसिड रेन की बात करते हैं तो जो आप बर्निंग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की, कोल, पेट्रोलियम, फैक्ट्रीज में, थर्मल पावर प्लांट, रिफाइनरीज में, पेट्रोल डीजल का, मोटर व्हीकल्स में, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिडिक गैसेस। ये जब हम बर्निंग करते हैं आपकी फॉसिल फ्यूल्स की, तो ये आपकी प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिडिक गैसेस। जैसे एसिडिक गैसेस क्या है, आपकी SO2 है और आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी गैसेस प्रोड्यूस्ड हो रही हैं जब बर्निंग कर रहे हैं आप क्या, फ्यूल्स को बर्निंग कर रहे हैं। फ्यूल्स को बर्निंग कर रहे हैं तो इनमें क्या है, ये एसिडिक गैसेस है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस्ड हो रही है जब आपकी बारिश होके वाटर वेपर्स आ रहे हैं, तो SO2 रिएक्ट कर जा रही है, तो और क्या फॉर्म कर रही है, आपका SO2 रिएक्ट कर जा रही है वाटर वेपर से, तो आपका फॉर्म कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही आपका NO2 जब वाटर वेपर से रिएक्ट हो जा रही है तो फॉर्म कर रहा है नाइट्रिक एसिड, और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रही है तो इस फॉर्म कर रहा है कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड क्या है, स्मॉल अमाउंट में जो रेन हो रही है उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है। जो एसिड प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में, वो किसकी वजह से, एसिडिक गैसेस की वजह से है, जो प्रेजेंट है कहाँ पे, पॉल्यूटेड एयर में प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं। फिर जो बारिश हो रही है वो क्या कर रही है, वो क्या है, आपकी एसिड रेन। एसिड रेन एक ऐसी रेन है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में आपका एसिड प्रेजेंट है और जो पॉल्यूट कर रहा है आपके एनवायरमेंट को। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बताया, कि जब हम बर्निंग कर रहे हैं आपके फ्यूल्स को, तो ये गैसेस आपकी प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, और ये गैसेस क्या है, एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। एटमॉस्फेयर मतलब एयर में जा रही है और पोल्यूट कर रही हैं। फिर आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रही है वाटर वेपर से और प्रोड्यूस कर रही है एसिड। सिमिलर आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही है वाटर वेपर से और प्रोड्यूस कर रही है नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये एसिड की प्रेजेंस की वजह से आपका एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन ऐसा रेन है जिसके अंदर क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है। इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड formed from acidic gases। यही आपकी क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है आपके स्टैचू, मॉन्यूमेंट्स को, और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपके फॉरेस्ट एसिड की वजह से। और जो भी एसिड रेन, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो सरवाइव करते हैं आपके वाटर में, वो भी क्या है, एसिड रेन की वजह से आपके मर रहे हैं। तो एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, जैसे आपका ताजमहल का केस ले लेते हैं। ताजमहल के केस में क्या है, जो मार्बल है आपका, जो किससे है, लाइमस्टोन से है। लाइमस्टोन पे तो जो कार्बोनेट प्रेजेंट है, मार्बल, लाइमस्टोन, तो वहां पे क्या है, एसिड रेन क्या रिएक्ट कर रही है आपकी कार्बोनेट से रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, कार्बोनिक एसिड
जो एसिड आपकी जो लाइमस्टोन है वो किससे बना होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट से आपका लाइमस्टोन बना होता है, उससे रिएक्ट कर रही है आपके कार्बोनेट्स, रिएक्ट कर रहा है किससे? एसिड से, और एसिड बना रहा है जिसकी वजह से आपके जो मार्बल के कलर है वो आपका येलो पड़ रहा है। सो दैट इज द मेन रीजन एसिड रेन आपकी बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रही है, फॉरेस्ट को, और जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको, आपका फिश जैसे हो गई, वो सरवाइव नहीं कर पा रही है आपके पानी में, क्योंकि पानी क्या हो गया, जैसे पॉन्ड्स लेक में वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक हो चुका है, जिसकी वजह से एनिमल्स आपके मर जा रहे हैं। ऐसे ही आपके फॉरेस्ट डैमेज हो रहे हैं, लीव्स जो हैं आपके येलो पड़ जा रहे हैं और गिर रहे हैं पेड़ से, और एब्सेंस ऑफ लीव्स की वजह से रूट क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही वाटर सॉइल के, और लैक ऑफ वाटर की वजह से आपके पेड़ क्या है, मर रहे हैं। तो और क्रॉप्स को भी हर ईयर बिग लॉस आ रहा है एसिड रेन की वजह से आपके फार्मर्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों के लिए बहुत ज्यादा डैमेज कर लिया है। तो एसिड रेन आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी रेन जिसमें आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है और जो आपके इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, दैट इज अबाउट द एसिड रेन। अब हम आगे बात करेंगे, दैट इज योर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जहां पे आपकी एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस्ड हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो आपका कौन सा इफेक्ट कॉज हो जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो जाता है। सपोज हम मान लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्लास का वॉल बनाया, एक ग्लास का वॉल बनाया और उसका ग्लास का रूफ बनाया, ठीक है। तो हर चीज आपकी ग्लास से बनाई और उसमें मैंने प्लांट्स ग्रो करे, और प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए मैंने ग्लास वॉल और ग्लास रूफ लगाया, ठीक है। तो जो ग्लास रूफ में लगा रही हूं, ग्लास वॉल और ग्लास रूफ मैंने लगाया, ठीक है। तो जो ग्लास रूफ और ग्लास ग्रीन हाउस का मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया कि जो बिल्डिंग है ग्लास वॉल और ग्लास रूफ से बनी है, जिसके अंदर जो प्लांट्स है उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, कहाँ से? कोल्ड वेदर से, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, जो ग्लास वॉल्स हैं वो अलाउ करेंगी आपकी सन हीट रेज को आने के लिए फ्रीली। क्या होगा, जब वॉल्स के ऊपर आपकी सन हीट रेज आएंगी, कुछ रेज तो आपकी क्या होंगी, शॉर्टर वेवलेंथ की होंगी, तो वो आपकी क्या है, हीट रेज ट्रैप नहीं होंगी, जो आपकी पास हो जाएंगी इनसाइड, आपकी इजीली पास हो जाएंगी इनसाइड। और कुछ हीट रेज ऐसी होंगी जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी, तो जो हीट रेज आएंगी आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की, वो बाहर नहीं जा पाएंगी, इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करके अंदर ही रह जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी। तो क्या होगा, आपकी बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में हीट ट्रैप हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो ग्लास वॉल और ग्लास रूफ का जो आपने बिल्डिंग क्रिएट किया है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, और बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेरिजन टू अंदर के। तो यही क्या होता है, आपका हीट ट्रैप हो जाना बहुत ही हाई लेवल तक, उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द। तो मैंने आपको यही बताया कि सन क्या है, बहुत ज्यादा हॉट है, जो हीट रेज आती हैं शॉर्टर वेवलेंथ की, वो तो सन पास कर देता है ग्लास वॉल से और वो इनसाइड हो जाती है। पर आपका लॉन्गर वेवलेंथ जो है, हीट रेज जो लॉन्गर वेवलेंथ क्या रही है, वो उसके अंदर ही पास नहीं हो पाती, ना बाहर जा पाती, हीट रेज ट्रैप हो जाती हैं और उसी के अंदर रहती है, और वहां पे आपका क्या कॉज हो जाता है, हॉट टेम्परेचर हो जाता है एज कंपेरिजन टू बाहर। तो उसी को हम कहते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो प्रेजेंस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर के अराउंड द अर्थ, और जो आवर एटमॉस्फेयर क्या है वहां पे, ऐसे ही हम इसको
ये तो मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि हीट ट्रैप हो जाती है इस वॉल के अंदर, ग्लास रूफ बिल्डिंग के अंदर, तो आपका जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा क्या है, हॉट हो जाता है, वार्म हो जाता है। और वही क्या होता है, किसकी वजह से, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंस है उसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, तो हीट जितनी ट्रैप होती है उतना ज़्यादा वार्म अप होगा आपका एटमॉस्फेयर, फिर वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका कॉज होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, क्योंकि जो प्रेजेंस है कार्बन डाइऑक्साइड लेयर आपकी अर्थ पे और अपने एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर क्या है, जैसे आपका ग्लास, ठीक है, ग्लास रूफ था ग्रीन हाउस का, तो वो अलाउ करता है सन हीट रेज को ट्रैप करने में, वो भी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ही, उसी को कहते हैं हम आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम और अच्छे से समझ लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ओके, तो वो अलाउ कर रही है आपकी हीट रेज को पास होने के लिए और सन तक जाने के लिए, पर कुछ हीट रेज क्या है आपकी रिफ्लेक्ट हो जा रही है अर्थ सरफेस पे, तो और वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो पास हो रहा है और पास आउट हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में और स्पेस में चला जा रहा है। तो जो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सन रेज आपकी हीट रेज जो ट्रैप हो रही है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और जो सन रेज आपकी आ रही है, कुछ आपकी रिफ्लेक्ट कर जा रही है और हीट रेज आपकी ट्रैप हो जा रही है किसके अंदर, अर्थ के अंदर। तो जो हीट रेज ट्रैप हो रही है अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या कर रही है, अर्थ को एक्सेसिव हीटिंग कर रही है, बहुत ज्यादा वार्म अप कर रही है। तो जो वार्म अप हो रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर किसकी वजह से, जो ट्रैपिंग हो रही है सन हीट रेज उसकी वजह से, टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, उसी को हम कहते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वही जितना ज्यादा आपका वार्म अप हो रहा है हीट ट्रैप की वजह से आपका इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर, उसी और किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, उसी को हम बोलते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो द वार्मिंग अप of the earth atmosphere वार्म अप होना अर्थ एटमॉस्फेयर का ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सन हीट रेज, ट्रैपिंग ऑफ sun heat rays, due to the trapping of sun heat rays by carbon dioxide, by CO2 present in the atmosphere. इसी को कहते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब आपने देखा होगा कि जितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, जितनी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रेजेंस है, तो होल अर्थ, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो आपका जो होल प्लैनेट, होल अर्थ है वो बहुत ज्यादा कोल्ड रहेगा, तो उसमें हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना जरूरी है। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा आपका क्या हो रहा है, एक्सेसिव हीटिंग हो रही है अर्थ की और एटमॉस्फेयर की। कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐड हो रही है एटमॉस्फेयर पे मेनली किससे हो रही है, जो हम फॉसिल फ्यूल्स आपके बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स आपके बर्न होते, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस्ड हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिमूव हो जा रही है, क्योंकि जो आपके प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं अपना फूड बनाने के लिए, तो वहां पे क्या है आपकी रिमूव हो जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का दो अपोज कर रही है और कांस्टेंट रख रही है अपने अमाउंट को, तो लो अब पर हम ज्यादा रेट में जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग कर रहे हैं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है उतने ज्यादा आपके बर्निंग हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल और उतनी अमाउंट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या है कॉज हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और एक्सेसिव हीटिंग हो रही है अर्थ की। एक्सेसिव हीटिंग होने की वजह से आपके जो भी
इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है। जितने ज्यादा फ्यूल्स आपके जलाए जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, फॉरेस्ट जितने आपके काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो रही है। तो उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा प्रेजेंट होगी उतनी ज्यादा हीट रेस ट्रैप हो रही है, उतना ही ज्यादा एनवायरनमेंट आपका वार्म हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो राइज हो रहा है टेम्परेचर में, क्योंकि हॉट टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, वही क्या है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग है। द राइज इन द टेम्परेचर of the earth atmosphere due to the excessive of carbon dioxide, the rise in the temperature, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब जितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू the rise in the temperature of Earth's atmosphere due to greenhouse effect, due to excessive ज्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट produced by increased amount of your carbon dioxide gas in the atmosphere। इसलिए हो रहा है ज्यादा, क्योंकि बहुत ही अमाउंट में, जितना ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है बर्निंग करने से, फॉसिल फ्यूल्स के और पेड़ों को काटने से, उसी से क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उतना ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका कॉज हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, आपके टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो भी आपके माउंटेन, हिमालयस, ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट हो रहे हैं, वही आपका क्या है, आपके ग्लोबल वार्मिंग है। प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 in earth atmosphere called global warming। उसी को क्या कहते हैं, आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, आपके जो सी लेवल्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। राइज होने की वजह से टेम्परेचर में एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रही है, जो भी आइस है आपके पोल्स ऑफ अर्थ पे, जो भी ग्लेशियर्स है वो डैमेज हो रहे हैं, आपकी लाइफ प्रॉपर्टीज, आपके फ्लड वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपके मेल्ट हो रहे हैं, पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ रही है वाटर्स और लेक्स में, उससे क्या है, आपका फ्लड आ रहा है, और कहीं पे क्या है, आपका सूखा पड़ जा रहा है, ड्रॉट हो रहे हैं, और रिड्यूस हो रही है रेनफॉल, और क्या लीडिंग कर रही है, आपकी ड्रॉट। तो ग्लोबल वार्मिंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस इशू हो गया है कि लाइफ में एग्जिस्टेंस करने का। तो इसके लिए अगर इतना ही ज्यादा ऐसे होता रहेगा तो 0.5 हर एक दिन का हम 0.5 डिग्री सेल्सियस आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हर टाइम पे। तो इसके लिए कंट्री ने क्या किया, एक आपका एग्रीमेंट बनाया, काइटो प्रोटोकॉल, जो क्या है, इस गोल को मिनिमाइज करेगा कि फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग कम हो। इस अमाउंट से आपका अगर फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग होंगे तो कौन सा वो बनाया एग्रीमेंट, काइटो प्रोटोकॉल इसलिए बनाया एग्रीमेंट कि मिनिमाइज करें हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। अब आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आपको पता है कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है जो आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस्ड होती हैं और ट्रैप करती हैं हीट रेस को। ओके, सो दैट इज अबाउट योर greenhouse effect. Now we discuss how we control the air pollution. Air pollution कैसे कंट्रोल हो सकता है? एयर पॉल्यूशन आपका कंट्रोल हो सकता है कि आप बर्निंग जो करें फॉसिल फ्यूल्स की बहुत ही रेयर करें, स्मोकलेस फ्यूल्स यूज करें, जैसे आपके एलपीजी और सीएनजी। हम अगर स्मोकलेस फ्यूल यूज करेंगे तो एयर पॉल्यूशन आपका कंट्रोल होगा।
और अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम बाइसाइकिल का यूज़ करें, ना कि मोटर व्हीकल्स का। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, अगर हमारा स्कूल पास है, तो हम क्या यूज़ करें, बाइसाइकिल का यूज़ करें। और जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। और सेव करें इलेक्ट्रिसिटी, हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज़ करें आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और जो भी आपकी ऑयल फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, जो केमिकल्स आपके प्रिपेयर हो रहे हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो वहाँ पे क्या करें, हम वॉशिंग डाउन करें उनके स्मोक और वेस्ट को, वो भी जेट ऑफ वाटर से, जिससे आपका एयर पॉल्यूशन क्या हो, कंट्रोल हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड आपका एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा। और जो भी ड्राई लीव्स हैं इनको, और पेपर्स, जो भी गार्बेज और ड्राई लीव्स और ये सब चीज़ें हैं, इनको हम क्या है, जलाए नहीं आपके, इससे क्या है, पॉल्यूशन कॉज नहीं होगा। रिसाइकलिंग करें, क्रैकर्स ना जलाएं, आपका एयर पॉल्यूशन, क्रैकर्स भी यूज करें, दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स ना यूज करें, तो इससे क्या है, आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। अब हम बात करें वाटर पॉल्यूशन की। आपके जो रिवर, लेक सारे क्या है, पॉल्यूट हो रहे हैं, तो कॉन्टेमिनेट हो रहा है आपका वाटर। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी अनवांटेड सब्सटेंस आ रहे हैं वाटर के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहे हैं। जैसे आपका ह्यूमन्स एक्सक्रीटा, ये सब चीजें जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपका वाटर पोल्यूट हो रहा है। तो जो कॉन्टेमिनेशन हो रहा है आपका वाटर का ड्यू टू द हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड द अनवांटेड सब्सटेंसेस, उसी को कहते हैं हम आपका वाटर पॉल्यूशन। और जिस सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से आपका वाटर पॉल्यूट हो रहा है, उसी को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो मैंने क्या बताया, कॉन्टेमिनेशन हो रहा है वाटर का, contamination of water, contamination of water, lakes, in lakes, ponds, rivers, due to the with unwanted, ड्यू टू द भी हो सकते हैं, विथ अनवांटेड सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड योर वाटर पॉल्यूशन। तो अनवांटेड सब्सटेंस क्या है, आपके वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। द सब्सटेंस व्हिच पॉल्यूटेट द वाटर दैट आर कॉल्ड द हार्मफुल सब्सटेंस व्हिच मेक्स द वाटर इम्प्योर, दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अनवांटेड सब्सटेंस क्या है, आपके वाटर पॉल्यूटेंट्स। क्या है आपके वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब हम बात करते हैं एक चीज़ की, अगर हम हॉट वाटर, बहुत ही ज़्यादा हॉट वाटर आप कभी पास करेंगे रिवर और इसमें, तो उससे क्या है, जो भी एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं आपके, वो आपके क्या है, मर सकते हैं, क्योंकि जो राइज होगा टेम्परेचर में, तो इससे क्या है, आपका एडवर्स इफेक्ट आएगा प्लांट्स और एनिमल्स में, वो आपके मर सकते हैं अगर हम ज़्यादा ही गर्म पानी भी आपका डिस्चार्ज कराते हैं रिवर्स में, पॉन्ड्स में। ओके, अब हम बात करेंगे सोर्सेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के। तो जो अनट्रीटेड सीवेज है, डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज और यूजेस ऑफ आपके जो पेस्टिसाइड्स, और बहुत ही अमाउंट में हमारे फील्ड्स में फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो वो भी क्या है, आपका वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। और आपके नेक्स्ट है आपका जो डंपिंग अनट्रीटेड सीवेज है, प्रॉपर सीवेज नहीं है हो रहे हैं, सीवेज जो भी बन रहा है वो अनट्रीटेड है, अच्छे से उसको ट्रीट किया नहीं जा रहा, और जो पानी है वो आपका सेफ नहीं है पीने के लिए। और जो भी मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह ये हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स है वो आपके डिस्चार्ज नहीं किए जा रहे, बिना डिस्चार्ज किए उसको लेक्स में और इसमें छोड़ दिया जा रहा है। सो दैट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब हम बात करें हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है वाटर पॉल्यूशन का। अगर आपका वाटर फिट नहीं होगा ड्रिंकिंग के लिए, तो इससे क्या है, आपको डिजीजेस कॉज हो जाएंगे, जैसे क्लोरा, जॉन्डस, डिसेंट्री, ये सारे के फूड पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं, ये सारी डिजीजेस कॉज हो जाएंगी। उससे क्या है, आप और एनिमल्स जो सर्वाइव कर रहे हैं वाटर में, एक्वाटिक एनिमल्स, उनके लिए भी
क्या है डिजीजेस आपकी कॉज हो जाएंगी, जैसे फिश हो गई उनकी डेथ हो सकती है अगर आपका पॉल्यूटेड वाटर है, ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो किल कर सकता है एनिमल्स को, डैमेज कर सकता है हमारी हेल्थ को और हमारी फूड चेन को। तो जो वाटर, रिवर्स और टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वही वाली बात मैंने बताई, इंडस्ट्रियल वेस्ट है एक्वाटिक एनिमल्स को किल कर रहा है और हमारे अंदर भी क्या है डिजीजेज आ रही हैं, डैमेज हो रहा है हमारे एक्वाटिक एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को डैमेज हो रहा है और कॉज कर रहे हैं डिजीजेस जैसे ब्लड पॉइजनिंग और आपकी कैंसर जैसे डिजीजेस कॉज हो रही हैं। तो ये क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के, कि हमले भी डिजीज हो रही है जो वाटर फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, हम उसको पी लेंगे तो उससे क्या है जॉन्डिस, डिसेंट्री और डायरिया, ये सब चीज़ें हमें हो रही है। और एक्वाटिक एनिमल जो उसमें जा रहे हैं उनको भी डिजीजेज और उनके नर्वस सिस्टम सबके डैमेज हो रहे हैं तो और वो मर जा रहे हैं। सो दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ योर वाटर पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो आपकी रिवर गंगा जो बहुत ही टाइम पे बहुत ज़्यादा साफ थी, पर इस टाइम पे सबसे पॉल्यूटेड 10th नंबर पे आती है आपकी गंगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो उसको साफ करने के लिए आपका गंगा एक्शन प्लान किया कि उसको हम साफ करेंगे। तो गंगा में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट में सारी चीज़ें, बहुत ही गंदी पॉल्यूट रिवर है इस टाइम पे जो 10th नंबर पे आती है, उसको क्लीन करने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया वर्ल्ड वाइड फंड ने और उसको क्लीन करने के लिए। पर इस टाइम पे भी आपकी गंगा क्या है क्लीन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है। ओके, तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन, जो सीवेज हो रहा है वो आपका बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए प्रॉपर वे में, और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस इंडस्ट्री से आ रहे हैं पहले उसमें से आपको हार्मफुल सब्सटेंस को अच्छे से पहले ट्रीट करना है, फिर डिस्चार्ज करना है रिवर को कि जो वो सेफ है वाटर, तो उसके बाद आपको जो भी सब्सटेंस है वो डालना है। और सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी प्रॉपरली ट्रीट करना है, और जो भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको भी अच्छे से ट्रीटेड करना है। ओके, सो दैट आर द कंट्रोलिंग द योर वाटर पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे हम वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर में क्या है, वाटर को सेव करना है तो आप रोज़ के पर्पज से देखिए, जब भी हम ब्रश करें अपने टीथ को तो हमें टैप ओपन करके नहीं रखना है, टैप को बंद कर देना है जब हम ब्रश नहीं करें। फिर जब आपको ब्रश प्रॉपर हो जाए, जब आपको कुल्ला करना है तो उसके बाद आप टैप को यूज़ कर सकते हैं। और आप नहा रहे, जैसे आप फ्रेश वगैरह या वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम में आपको पूरा फ्लश नहीं करवाना है, हाफ फ्लश से भी आपका काम है। और जैसे आप राइस वगैरह ये धो रहे हैं तो उसी को पानी को आपको यूज़फुल पर्पस के लिए लेना है। तो इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, और वेस्ट नहीं करना है, और एक कभी भी ऐसे शावर वगैरह से नहीं नहाना है, आपको प्रॉपर बकेट वगैरह में पानी भर के नहाना है। सो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब हम बात कर रहे हैं पोर्टेबल वाटर की। ऐसा वाटर जो आपका फिट है ड्रिंकिंग के लिए, उसी को हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। द वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब हम जो अपने घर में क्या यूज़ करें, एक्वागार्ड, आरओज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं आपके फिल्टर्स के थ्रू क्लीन हो जा रही है, फिर हम उसको पी रहे हैं। और क्लोरिनेशन भी एक मेथड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, आपके वाटर को आपका क्लीन कर रहे हैं और प्योर बना रहे हैं उसको ड्रिंकिंग के लिए। तो क्लोरिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर से और उसको प्योर बनाते हैं। सो दैट इज अबाउट योर चैप्टर। आई होप you understand, very interesting chapter that is related to your environment. I hope you like my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior.